नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन चैनल स्टॉक टेक्निकल्स। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम अगेन बातचीत करने वाले ईज माई ट्रिप से रिलेटेड, और इस कंपनी को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कई बार कवर किया है फंडामेंटल तौर पर और टेक्निकली तौर पर। जब जब हमें किसी कंपनी के अंदर बिल्डअप बनते हुए देखने को मिलता है या फिर कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं, तब तब हम कोशिश करते हैं कि आपको वो चेंजेस पता लगे, वो बिल्डअप पता लगे, ताकि आने वाले जो समय है उसके अंदर आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। तो इस कंपनी से जुड़े आज की डेट में हम कुछ 2-3 तथ्य को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। फिलहाल कंपनी की बात कर लेते हैं। कंपनी ने हमें 2 बार बोनस और 1 बार स्प्लिट भी अनाउंस किया, जिसकी वजह से जो हमारे स्टॉक्स हैं वो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर काफ़ी अच्छे से मल्टीप्लाई हुए। बट स्प्लिट के बाद से जैसे मोमेंटम की एक रिटेल निवेशक को एक्सपेक्टेशन थी, वैसे मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिले, क्योंकि बाजार की परिस्थिति अलग थी और कई चीज़ें बाजार के अंदर रोल प्ले कर रही थी, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे स्टॉक रन नहीं कर पाए। और इसी की वजह से ईज माई ट्रिप प्लानर जैसा स्टॉक भी हमें रन करते हुए देखने को नहीं मिला। बट बीते 2 दिनों से हमें स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ आते हुए देखने को मिल रही है। तो ऐसे समय पर हमें स्टॉक के अंदर क्या एक रिवर्सल को मान लेना चाहिए या फिर अभी कंफर्मेशन के लिए 1-2 दिन वेट करना चाहिए, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। बहरहाल आज की बात की जाए तो आज के दिन अप्रॉक्सीमेटली हमें 3% से ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर प्लस में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपीज़ 25 पैसे की है। अगर हम डे लो से और डे हाई की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर हमें 8% की तेज़ी देखने को मिली थी, और उसके बाद से कंटिन्यू बेसिस पर एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर जाने के बाद स्टॉक ने ली है क्लोजिंग। तो अभी दोस्तों ज़्यादा डिटेल में ना जाके सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जो हमारे काम की चीज़ें हम सिर्फ उन्हें डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर आप किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं या फिर उसका एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, या फिर आप किसी न्यूज़ पोर्टल को विजिट करते हैं जहां पर आपके स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ रिलीज होती है, तब आपको बहुत अच्छे से याद होगा बीते 1 महीने के अंदर या बीते 2 महीने के अंदर जो ईज माई ट्रिप प्लानर का जो स्टॉक है उसके अंदर तो हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिला, बट यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी बाइंग लौटते हुए देखने को मिली। अगर हम पिछले 1 महीने के एवरेज को भी पकड़ें तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 1 करोड़ का वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है, और जो डिलीवरी परसेंटेज है अगेन हमें यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 33% का देखने को मिल रहा है। एंड पिछले 1 वीक की बात करें तो यहाँ पर भी 1 करोड़ का वॉल्यूम है और 22% के अप्रॉक्सीमेटली हमें डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रही है। और बीते कल की बात की जाए तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम्स और भी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिले। अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले, जहाँ पर अगेन 23% की यहाँ पर डिलीवरीज उठते हुए देखने को मिली, यानी कि लोग इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करना पसंद करें। अब इस स्टॉक के अंदर लोग खरीदारी करना क्यों पसंद कर रहे हैं, इसके बारे में हम आगे चल के बातचीत करेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। बहरहाल अगर हम आज की बात करें तो आज के दिन भी हमें ठीक ठाक वॉल्यूम्स कंपनी के अंदर देखने को मिले, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ के। और परसेंटेज अगर हम देखें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर हमें 32% की डिलीवरीज उठते हुए देखने को मिले। आप चाहें तो क्रॉस चेक करने के लिए NSE की वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं, उसके ऊपर जाके आप एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहला रीजन तो दोस्तों हमने देख लिया कि स्टॉक के अंदर हमें कंटिन्यू बेसिस पर वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है और डिलीवरीज की परसेंटेज भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। अभी सेकंड रीजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें बाइंग क्यों लौटते हुए देखने को मिल रही है, स्टॉक के अंदर बिल्डअप बनते हुए जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टिंग चलते हुए देखने को मिल रही है। अगर आप दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग को अच्छा मानते हैं तब आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जब किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास जब ट्रेड कर रहा होता है उसका स्टॉक प्राइस, वहाँ पर हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। और अगर हम इसकी पी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 68 के ऊपर स्टॉक की मिडन है, और अभी की डेट में देखा जाए तो ये स्टॉक अभी हमें 66 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर 66 के मल्टीपल के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और जो वैल्यूशन है ऊपर से बहुत ही नीचे आते हुए देखने को मिल रही है, और जो EPS की बिल्डिंग्स है हमें कंटिन्यू बेसिस पर स्टॉक के अंदर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टर्स फ़ायदा उठाते हुए देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर ज़बरदस्त बाइंग आते हुए देखने को मिल रही है। तीसरे रीजन में दोस्तों यहाँ पर हम 2 चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो कंपनी के जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये हमें कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि अगर हम किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करते हैं तो हमारी इक्विटी के ऊपर कंपनी कितना ज़्यादा अर्न कर रही है, इससे ये पता लगता है कंपनी के अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और अगर कंपनी की ROE अच्छी होगी, अगर कंपनी के अंदर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अच्छा होगा, तो इससे कंपनी की स्ट्रेंथ का पता लगता है।
एंड मैं हमेशा दोस्तों अपनी वीडियोस में जिन चीज़ों के ऊपर जोर देता हूँ, जो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट है, कंपनी का ईपीएस है और कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर ये चारों चीज़ें कंपनी की अच्छी हैं तो अल्टीमेटली कंपनी अच्छी सेल्स करेगी, और अच्छी सेल्स करेगी तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, और कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस आपको फ्यूचर में ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेगा। एंड जैसे अभी इस कंपनी के केस की बात की जाए तो यहाँ पर भी हमें जो इनके प्रॉफिट हैं कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ के प्रॉफिट इंक्रीज होकर दिसंबर के मंथ में 44 करोड़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर अपने आपको और भी ज़्यादा सतर्क करने के लिए अगर हम कंपनी के अंदर प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कंपनी हमें ऑलमोस्ट डेट फ्री देखने को मिलती है। कंपनी अच्छे खासे रिजल्ट पोस्ट करने की कोशिश करती है, कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न कर रही है। पिछले 5 सालों के टाइम पीरियड की बात की जाए तो 39% के CAGR से कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हो चुके हैं। और ROE देख लीजिए दोस्तों, आपको कितने परफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। 48% के यहाँ पर ROE देखने को मिल रहे हैं, जो कि 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में है। और काफ़ी अच्छी कंपनी यहाँ पर डिविडेंड भी मेंटेन रखती है, जो कि 18% के। अब अच्छा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं निगेटिव पॉइंट की। तो कंपनी के अंदर एक ही आपको निगेटिव पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी अपनी बुक वैल्यू से 20 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रही है। अब इस वाले पॉइंट को मैं कभी भी आपने देखा होगा निगेटिव पॉइंट नहीं मानता हूँ, मैं इसको हमेशा प्लस पॉइंट ही कंसीडर करके चलूँगा, क्योंकि जिस कंपनी के अंदर वैल्यू होगी वही कंपनी हमें कंटिन्यू बेसिस पर ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी। प्रमोटर की हिस्सेदारी यहाँ पर हमें कंसिस्टेंट देखने को मिल रही है काफ़ी लंबे समय से। हालांकि पिछले थोड़े समय के लिए यहाँ पर जो FII हैं इनकी हिस्सेदारी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिली थी, बट जैसे स्टॉक हमें दबाव में आते हुए देखने को मिला, यहाँ पर हमें FI की ओर से थोड़ी बहुत हिस्सेदारी को ट्रिम करते हुए देखने को मिला। बट साथ साथ यहाँ पर एक और भी अच्छी बात है, जो कि DII है, जो कि घरेलू निवेशक हैं, इनकी हिस्सेदारी हमें कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ते हुए देखने को मिले। लास्ट दिसंबर से बात करें और इस वाले दिसंबर की, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली हमें डबल से भी ज़्यादा हिस्सेदारी इनकी होते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक ने पहले अपनी हिस्सेदारी को इंक्रीज किया था, बट अगेन यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन में आके थोड़ी बहुत हिस्सेदारी ट्रिम की गई है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों सीधे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। तो यहाँ पर नो डाउट स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल देखने को मिल रहा है, और निचली ओर से यहाँ पर हमें ट्रेंड रिवर्सल की स्थिति भी देखने को मिल रही है। और जो कंपनी का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, जो कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर एक 50 रुपीज़ का एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस जो बना हुआ था, आज के दिन यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि ब्रेक तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे से की थी, बट उसके बाद से हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और आज के दिन 50 रुपये 25 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है, या फिर आप 20 पैसे कंसीडर कर सकते हो। तो अपने रेजिस्टेंस से 25 पैसे ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर कल के दिन बाजार हमें पॉजिटिव देखने को मिली, तो इसके अंदर भी हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 32% की डिलीवरीज उठते हुए देखने को मिल रही है। और जो सबसे पहला रेजिस्टेंस कंपनी को अगेन यहाँ पर फेस करना पड़ेगा वो 55 रुपीज़ का होगा। और जब तक 55 रुपीज़ को कंपनी रिक्लेम नहीं कर लेती है और इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर लेती है, तब तक हम एक ट्रेंड रिवर्सल कंपनी के अंदर नहीं मान सकते। यहाँ पर जब ये कंपनी सस्टेन कर लेगी उसके बाद ही एक कंफर्मेशन मिलेगी ट्रेंड रिवर्सल का। बहरहाल अगर यहाँ पर कंपनी 55 रुपीज़ से वापस से रिवर्स करती है तो अगेन 50 रुपीज़ का एक सपोर्ट यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ से 50 रुपीज़ से 55 रुपीज़ की रेंज भी देखी जाए तो यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली आपको 10% ईजिली कमाने का मौका मिल सकता है। लॉन्ग टर्म वाले बिल्कुल से इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री के लिए बिल्कुल से स्टॉक तैयार है। अगर कल की डेट में थोड़ा बहुत करेक्शन के ऊपर स्टॉक मिलता है, आप यहाँ से बिल्कुल से बाइंग बना के चल सकते हैं, क्योंकि अगर हम पिछले 2-3 दिनों के वॉल्यूम्स की बात करें तो पिछले काफ़ी लंबे समय के बाद अभी हमें वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और एक वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर मोमेंटम आते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर बाजार का मूड यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिला तो स्टॉक बहुत जल्दी हमें 55 रुपीज़ से लेके 60 रुपीज़ के लेवल दिखा सकता है। और आपको कैसा लगता है कि स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट कौन सा हो सकता है? आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चाहूँ तो मैं भी यहाँ पर 65 रुपीज़ का या फिर 70 रुपीज़ का अभी से टारगेट दे सकता हूँ, बट हमें लेवल बाइज लेवल चल रहा है। अगर 55 रुपीज़ का लेवल कंपनी ब्रेक कर लेती है और इसके ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ही हम 60 रुपीज़ की और अगेन हम 65 रुपीज़ की बातचीत करेंगे। बहरहाल आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। वीडियो इनकेस आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, नीचे लाइक का बटन है उसे दबा के मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे, आप चाहें
तो चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।